वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज की वर्कशीट के बारे में। हमारी जो आज की वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 106 और आज डेट है 11 नवंबर। आज हम यूनिट 1 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नेहाज अलार्म क्लॉक। चलिए, डियर स्टूडेंट्स, we all know that Neha is a girl who does not like to get up early in the morning. बच्चों हम सबको पता है नेहा ऐसी बच्ची है जिसको सुबह सुबह उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। She gets angry when her alarm clock rings at 6 o'clock in the morning and wakes her up. उसको बहुत गुस्सा आता है जब रोज़ सुबह सुबह उसकी अलार्म क्लॉक 6 बजे उसको उठा देती है। She wishes for her alarm clock to forget its job sometimes. वो चाहती है कि उसकी जो अलार्म क्लॉक है वो कभी कभी अपना काम भूल जाए। अलार्म क्लॉक का काम क्या होता है? हमें उठाने का। It does not ring the next day. तो क्या हुआ? नेहा की बात सुन ली गई और नेक्स्ट डे उसकी अलार्म क्लॉक नहीं बजी। But the following day some small chirpy birds wake up our little Neha again. लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ? चिड़ियों के चहचहाने ने हमारी नेहा की फिर से नींद खोल दी। नेहा नाउ विशेस फॉर द बर्ड्स टू गो अवे टू। बट अब नेहा को बहुत गुस्सा आया और अब वो चाहती थी कि बर्ड्स भी वहाँ से चली जाएं। द नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा इज़ वाइड अवेक अर्ली इन द मॉर्निंग विदाउट द अलार्म क्लॉक और द स्लीपी बर्ड्स। नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा उठी लेकिन बिना किसी अलार्म क्लॉक और चिड़ियों की चहचहाट के। Yes, now it is the big bright sun who wakes her up that morning. आज ना चिड़ियों की चहचहाट थी ना उसकी अलार्म क्लॉक थी, लेकिन क्या था? सन की जो ब्राइट लाइट है उससे नेहा की नींद खुल गई। As per Neha's wish, the next morning the sun goes behind the clouds, but now her माँ wakes her up. नेहा की इच्छा के अनुसार नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज जो था वो बादलों के पीछे छुप गया, लेकिन उसको किसने उठा दिया? उसकी मदर ने। नेहा डज नॉट लाइक इट। नेहा को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया। हाउ एवर द नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट एट 6 o'clock ऑन हर ओन। लेकिन अगली सुबह नेहा खुद अपने आप 6 बजे उठ गई। चलिए वहाँ पे कोई क्वेश्चंस के आंसर करने। हमारे साथ भी क्या ऐसा होता है कि हमारे सोने का टाइम, उठने का टाइम लगभग फिक्स होता है कि हम इसी टाइम पे सोते हैं, उसी टाइम पे लगभग हम रोज़ उठते हैं। चलिए आंसर्स करते हैं इन क्वेश्चंस के। हु वोक अप नेहा? नेहा को किस किसने उठाया? वाई डज नेहा गेट एंग्री इन द मॉर्निंग एवरी डे? नेहा को रोज़ सुबह सुबह गुस्सा क्यों आता था? क्यों आता था बताइए? बिकॉज नेहाज अलार्म क्लॉक रिंग एट 6 o'clock इन द एवरी मॉर्निंग एंड वेक्स हर अप। क्योंकि रोज़ सुबह सुबह 6 बजे उसका अलार्म बज जाता था और उसको उठाता था। वॉट डज नेहा विश फॉर हर अलार्म क्लॉक? नेहा अपनी अलार्म क्लॉक के लिए क्या चाहती थी? नेहा चाहती थी कि उसकी अलार्म क्लॉक कुछ टाइम के लिए अपनी जॉब भूल जाए, मतलब नेहा को नहीं उठाए। वेयर डज द सन गो आफ्टर नेहा विशेज हिम टू गो अवे? सन कहाँ चला गया था जब नेहा चाहती थी कि सन कहीं चले जाए और मुझे नहीं उठाए? येस, सन गोज बिहाइंड द क्लाउड्स। सन कहाँ चला गया था? बादलों के पीछे। वॉट टाइम डज नेहा वेक अप ऑन हर ओन? और उसके बाद नेहा किस टाइम पे खुद ब खुद उठ गई थी? उसको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। येस, इट इज़ 6 o'clock। ये उसकी इनर क्लॉक थी, अंदर की घड़ी थी, जिसके हिसाब से नेहा अपने सारे काम करती है। बेटा हमारा भी तो टाइम टेबल ऐसे ही होता है ना कि कुछ चीज़ें होती है फिक्स होती हैं, हमें उसी टाइम के लगभग उसी टाइम के आसपास हमें भूख लगती है, तभी हमें नींद आती है, तभी हमारा खेलने का मन करता है। उसी टाइम हमारा टाइम सब चीज़ों के लिए फिक्स होता है। ये क्या होती है? हमारी अंदर की क्लॉक, हमारी इनर क्लॉक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। नेहा देन गोज आउट इन द गार्डन एंड सी अ वैरायटी ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स एज गिवन बिलो। नेहा गार्डन में गई और उसको बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे फ्लावर्स दिखे। शी वॉन्ट्स यू टू अनजम्बल द नेम ऑफ फ्लावर्स। अब वो चाहती हैं आप उसकी हेल्प करें और ये जो फ्लावर्स के नेम जम्बल्ड हो रखे हैं इनको आप अनजम्बल करें। इनके अल्फ़ाबेट्स आगे पीछे हैं, हमें इन अल्फ़ाबेट्स को सही जोड़ना है। विल यू हेल्प नेहा इन डूइंग सो? क्या हम नेहा किसके लिए हेल्प करेंगे? बिल्कुल। देखिए जैसे फर्स्ट हमें करके दे रखा है, ये लिखा है IBISCUSH, लेकिन इसकी जो सही वर्ड है वो है
हिबिस्कस। क्या है? हिबिस्कस। ये क्या होगा? ये तो आप ड्राइंग देखते सभी पहचान जाएंगे। यस, रोज़। ये क्या है? रोज़। नेक्स्ट क्या है? ये है, यस यस यस, मैरीगोल्ड। क्या है? मैरीगोल्ड। ये लोटस। थोड़ी जगह कम हो गई मैम के पास। लोटस। और नीचे क्या है? सनफ्लावर। सबसे नीचे क्या है? हम ड्राइंग देख के पहचान सकते हैं इजीली ना। लास्ट में क्या है? सनफ्लावर। चलिए, पेरेंट्स के लिए आज सुझाव है, बच्चों को बताइए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरा देखिए, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, और वो मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ओके, हमें बच्चों को ये भी बताना है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। बच्चों को ये बताना है कि कैसे शिक्षा हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें पूरी मेहनत और लगन के साथ उस सब को अपने जीवन में लागू करना चाहिए और बहुत अच्छे से सब चीज़ों को समझना चाहिए। जो चीज़ें भी हमें सिखाई जाए, हमें पूरी लगन के साथ उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिए। और आज का जो आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो है कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। हमें 6 फीट या फिर 2 यार्ड की दूरी का ध्यान रखना है, ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें और हमारे आसपास के लोग भी सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद, आप सब एंजॉय करिए। थैंक यू।